मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही दुर्योधन ने बताई थी अपनी ये 3 गलतियां। महाभारत काल में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं दुर्योधन। कौरवों में ज्येष्ठ सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले दुर्योधन यदि अपने मामा शकुनी की बातों में ना आते तो शायद आज वे महाभारत काल के सबसे बेहतरीन पात्र के रूप में याद किए जाते, क्योंकि उनमें अर्जुन या भीम से कम प्रतिभा नहीं थी। साथ ही वे एक अच्छे मित्र भी साबित हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेकिन महाभारत की कहानी ने उन्हें पल पल ईर्ष्या से भरा हुआ बताया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने घेर रखा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहे थे जो कौरवों के लिए उत्तम था। खैर, हम यहाँ दुर्योधन की अच्छाई या बुराई की गणना नहीं कर रहे, बल्कि आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। लेकिन स्वयं दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थी जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये खामियां ना होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था। वह घड़ी दूर नहीं थी जब किसी भी पल वो अपना दम तोड़ सकता था। तब उसने बताया कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। पहली गलती, श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया पहली गलती यही थी कि दुर्योधन ने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह की अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी गलती, दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वतः अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसे ही विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।